स्टार्ट। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कल हम लोग पॉलीगन का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। आज सेकंड पार्ट उसी के हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। इसमें बताना हमें विकर्णों की संख्या कितनी है। तो हमें मालूम है विकर्णों की संख्या बराबर समबहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला होता है n-3/2। तो n की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे तो n हमें मालूम नहीं है क्योंकि अंतःकोण दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल दिया है। कितना दिया है? 140 डिग्री। हमें मालूम है फार्मूला इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से वाय कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस ये प्लस से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण कितना है? 140 डिग्री। अंतःकोण 140 डिग्री मतलब कि दोस्तों वाय कोण के वैल्यू क्या आ गया? 40 डिग्री। अब यहाँ से हम वाय कोण की वैल्यू दिया है 40 मालूम चल गया। तो अब हम लोग यहाँ से यन की वैल्यू मालूम करेंगे। कैसे? यन के लिए एक फार्मूला होता है कि वाय कोण इक्वल टू 360/यन। अब या तो यन की वैल्यू चाहिए तो यह हो जाएगा 360/वाय कोण। तो अब देखिए 360 तो अपने जगह रहेगा ऊपर, और वाय कोण की वैल्यू क्या आई है? अभी यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 40 डिग्री, तो यह हो जाएगा 40। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब कि यन की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 9। यहाँ से यन की वैल्यू 9 आई। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 9 माइनस 3/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 9 माइनस 3 6 हो गया अपान 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, बच्चा कितना? 6। मतलब यही हमारा फाइनल वैल्यू आएगा कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या हो जाएगी, विकर्णों की संख्या 6 हो जाएगी। कैसे किए हैं एक बार फिर से समझिए हम लोग। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दिया है 140 डिग्री। तब यहाँ अंतःकोण दे दिया है तो इंटीरियर एंगल इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमें मालूम है कि अंतःकोण प्लस वाय कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो वाय कोण इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस अंतःकोण। तो अंतःकोण की वैल्यू क्या है? 140 डिग्री। पुट कर देंगे तो वाय कोण इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अब हम लोग वाय कोण बराबर मालूम हमें फार्मूला एक होता है 360/यन। मतलब कि यन की वैल्यू निकालना होगा तो 360/वाय कोण करना होगा। तो 360/वाय कोण कितना निकला? 40। तो यह हो गया 360/40। मतलब कि यन की वैल्यू कितना आ गई? 9 आ गई। लेकिन हमें यन की वैल्यू नहीं पूछा है। अब यहाँ पूछा था विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला अभी बताए हैं n-3/2। तो यन की वैल्यू 9 थी, 9 यहाँ पुट कर दीजिए। 9 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 9 - 3 अपान के 9। एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, ये n-3/2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 होगा। तो n-3/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल होगा ना 3 बार में, मतलब कि 9 3 27। इसका सॉरी है, इसकी विकर्णों की संख्या आएगी कितना? 27। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखिए दोस्तों फिर से एक बार समझते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर है n-3/2। तो n की वैल्यू 9 थी, 9 पुट कर देंगे। 9 ब्रैकेट में 9 - 3/2। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 माइनस होगा, 6 बचेगा। तो 9 × 6/2। तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27। मतलब कि विकर्णों की संख्या कितना आ गई? 27 है। इसका नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोस्तों हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं
किसी समबाहुभुज का प्रत्येक y कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक y कोण देखिए यहाँ पे दे दिया, इसके पहले सवाल में अंतःकोण दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक y कोण 60 डिग्री है, तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक y कोण मतलब एक y कोण का मान कितना दिया, 60 डिग्री दिया है। y कोण इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया। तो यहाँ से हम लोग विकर्ण की संख्या डायरेक्ट निकाल, भुजाओं की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपान में y कोण, y कोण। अब देखिए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपान y कोण कितना है, 60। मतलब कि भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, 6। लेकिन हमसे भुजाओं की संख्या तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि विकर्णों की संख्या बताइए। तो अब हम लोग आते हैं विकर्णों की संख्या बता दें। विकर्णों की संख्या बराबर होता है n-3 अपान 2। अब n की वैल्यू हमें मालूम चल गया है, 6 माइनस 3 अपान 2, तो ये हो जाएगा 6 और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3 अपान 2, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, मतलब कि 3 3 जा 9 आ गई। यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितना होगी, 9 होगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमसे विकर्णों की संख्या पूछा था, तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगी, 9। एक बार आइए फिर से बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया था प्रत्येक y कोण, मतलब एक y कोण का मान दिया कितना, 60 डिग्री। तो प्रत्येक y कोण हम लोग 60 डिग्री लिख लेंगे। अब यह उसके लिए फार्मूला होता है कि y कोण इक्वल टू 360 अपान n, मतलब n इक्वल टू 360 बटे y कोण। y कोण की वैल्यू पुट कर देंगे 60, तो n इक्वल टू 360 बटे 60, मतलब कि 6 आ जाएगा। क्या, भुजाओं की संख्या कितना आ गई, 6। अब हम विकर्णों की संख्या हमें मालूम करना है, तो n माइनस 3 अपान 2, n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, 6 माइनस 3 कर देंगे अपान 2। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 हो गया बटा 2, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, तो 3 त्रिका 9, मतलब कि विकर्णों की संख्या कितना आ गई, 9 आ गई। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के कोणों, एक सप्तभुज के कोण 1 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5 संबंधे 7 संबंधे 8 के अनुपात में है। इसका न्यून कोण बताना है। न्यून कोण का मतलब सबसे कम कोण बताना है। न्यून कोण किसको बोलते हैं, कम वाले को बोलते हैं। तो अब आप ये समझिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए न अंतःकोण दिया है, न वाय कोण दिया है, न विकर्णों की बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ हमें अपने दिमाग से समझना है कि कोणों का अनुपात क्या है। लेकिन एक चीज मालूम चला कि कोणों का अनुपात है 1 संबंधे 2, 1:2:3:4:5:7:8। मतलब इसमें कितने कोण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोण दिख रहे हैं। मतलब कि अगर 7 कोण है तो भुजाओं की संख्या भी 7 ही होगा। ये हमें अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर 7 कोण किसी से बनेगा, 7 कोण बनेगा भाई, तो 7 भुजाओं रहेगी तभी 7 कोण बन पाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितना होगी, 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि अंतःकोणों का योग, जितने कोण है सभी के अंतःकोणों का योग अगर हमें मालूम चल जाए, फिर इसके बाद हम सबसे न्यून कोण कम, सबसे छोटा वाला पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब हम लोगों को यहाँ पे योग निकालना है। योग कैसे मालूम चलेगा, मान लीजिए एक कोण यक्स है, ये सबके कोण यक्स है, तो 1 मतलब कि 1x हो जाएगा। दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 2x। तीसरा कितना हो जाएगा, 3x। चौथा कितना हो जाएगा, 4x। उसी तरह से 5x,
फिर 7x, फिर 8x, 8 कोण बन गए हमारे। मान लीजिए हम एक कोण को x मान लेते हैं तो 1x का मतलब हो गया 1, 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 3x, 4x, 7x, इसी तरह 8x बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को निकालना है तो सभी का के लिए क्या किया जाएगा, सबके लिए प्लस कर लिया जाता है इसको। तो प्लस कर लेंगे तो हमें मालूम चलेगा दोस्तों कि कितना टोटल बन रहा है एंगल। जैसे देखिए 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 7, 22, 8, 30, मतलब कि कितना x बना, इधर 30x बना। लेकिन यहाँ पे भी अभी मालूम है, ये हमें बाकी है n - 2 × 180, तो n की वैल्यू क्या है, 7 है, यहाँ पुट कर दीजिए 7 - 2 × 180 इक्वल टू हो जाएगा 7 - 2 बचेगा कितना, 5 × 180। अब 80 में 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 = 90, 900 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए 30x बराबर कितना आ गया, 900, 30x बराबर 900। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो जब हमें x की मालूम चल गई, यही हम कोण माने थे ना, तो जब x इक्वल टू 30 मालूम चल गया तो अब हमें इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है खाली। तो मतलब न्यून कोण इक्वल टू हो जाएगा, न्यून कोण इक्वल टू 1 × 30, मतलब कि न्यून कोण कितना होगा, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। न्यून कोण कितना मालूम चलेगा, 1 × 30 मतलब 30 डिग्री। एक बार आइए फिर से हम इसको बताते हैं। कह रहा है कि एक सप्तभुज के कोण 1 संबंधे, 2 संबंधे, 3 संबंधे, 4 संबंधे, 5 संबंधे, 7 संबंधे, 8 के अनुपात में है, मतलब कोण इतने के अनुपात में है। तो अनुपात का मतलब एक चीज और जानिए दोस्तों कि अगर x कोई कांस्टेंट वैल्यू मान ले, चाहे x माने, चाहे p माने, चाहे कुछ भी माने, यह सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 कोण दिख रहा है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक, आगे क्या होता है, सभी अंतःकोणों का योग के लिए हमें फार्मूला मालूम है n - 2 × 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे अंतःकोण निकालेंगे तो अंतःकोण कितने हैं, 7 एंगल बन रहा है। तो सबके साथ x अगर मान ले कि एक हमारा कोण x है तो x × 1 1x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसी तरह 3x, 4x, 7x, 8x तक हो जाएगा। n की वैल्यू हमको क्या मालूम चला था, 7 है, तो 7 पुट कर दीजिए, 7 - 2 गुणा में 180, इन सबको प्लस करेंगे तो 30 हो गया, 30x बराबर 5, 7 - 2 5 हो गया इंटू 180, मतलब इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो 30x इक्वल टू 900, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 डिग्री। मतलब x की वैल्यू अगर हमें 30 मालूम चल गया तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे न्यून कोण कौन सा है, तो सबसे न्यून कोण 1 है, तो न्यून कोण इक्वल टू हो जाएगा 1 × 30 मतलब 30 डिग्री। नोट कर लीजिए। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा वाय कोण का अंतर 60 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रत्येक अंतःकोण तथा वाय कोण का अंतर 60 डिग्री है, मतलब इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री। ये हमें गिवन है कि, और दूसरी बात है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो दिया है, उसको पहले नोट करिए, फिर देखिए हमारा दिमाग काम करेगा कि हमें आगे क्या करना है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, कैसे रिलेट करें। सबसे बड़ी बात होती है रिलेट करना दोस्तों। अगर रिलेट करना सीख गए तो समझिए कि क्वेश्चन को ऐसी की तैसी कर देंगे। आइए, कह रहा है कि अंतःकोण तथा वाय कोण का अंतर 60 डिग्री है, लेकिन हमें मालूम है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यह फार्मूला भी हमें मालूम है। तो अब यहां से हम लोग इंटीरियर एंगल देखिए निकाल लेते हैं। अंतःकोण, यह दोनों माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 240 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखिए एक तो मालूम चला, हमें निकल के आया कि अंतःकोण 120 डिग्री। जब अंतःकोण 120 डिग्री है और हमें भुजाओं की संख्या बताना है तो कहीं न कहीं n की वैल्यू मालूम चलना चाहिए। तो यहाँ से वाय कोण कितना हो जाएगा, वाय कोण हो जाएगा 60 डिग्री, तभी ना दोनों का मिलके योग 180 होगा। अंतःकोण 120 डिग्री, वाय कोण 60 डिग्री। अब जब वाय कोण मालूम चल गया तो यहाँ से हम भुजाओं की संख्या मालूम कर सकते हैं। तो n बराबर होता है
360 बटा के वाई कोण को हम ई लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब 360 बटा में इंटीरियर एंगल कितना है 60, यह कैंसिल हो गया, मतलब यन की वैल्यू कितना आ गई 6 भुजाओं वाला यह बहुभुज है। यन की संख्या कितनी आ गई 6। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आइए फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। सवाल में बोला कि अंतःकोण तथा वाय कोण का अंतर 60 डिग्री है। अंतर 60 डिग्री है, लेकिन हमें मालूम है कि अंतःकोण प्लस वाय कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 2i + 2i, मतलब 2 गुना में इंटीरियर एंगल बराबर 60 180 प्लस होगा 240 होगा। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितना आएगी 120 डिग्री। अब यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब जब हमें वाय कोण मालूम चल गया तो हम यहाँ से भुजाओं की संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बटा के ई, 360 बटे 60 मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।